नमस्कार, राजनीति.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। राजनीति.com की पूरी टीम आज पहुंची है ली डायमंड में, जहां पर जो है आज हृदय सम्राट व भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और यमुना पार के अटल, जिनको कहा जाता था, स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है लोग एकत्रित हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक छोटे से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है ताकि उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। और जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो पूनम चौहान जी के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। पूनम चौहान जी की अगर बात करें तो वो उत्तर पूर्वी से जिला अध्यक्ष है, बड़ी ही एक्टिव लीडर हैं और यहाँ पर पहुंची हुई हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे प्रोग्राम के बारे में। उत्तर पूर्वी से जिला अध्यक्ष फिलहाल पूनम चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, आज जो है आपके ससुर जी की पुण्यतिथि है, जिस अवसर पर आपने प्रोग्राम का आयोजन किया है, किस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है और आज जैसे उनकी पुण्यतिथि है तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आज मैं आपको बताना चाहूँगी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न भी रहे, आज उनकी भी और मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री साहब सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि एक ही दिन है। और ये बहुत इत्तेफाक की है कि दोनों की जो देहांत एक ही दिन हुआ और समय भी एक ही था जी। तो आज सुबह हमने जैसे सदैव अटल पर आज पुष्पांजलि अर्पित की और शाम को हमारा कार्यक्रम है, पिताजी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। चौहान साहब जनप्रिय नेता थे जी। जनता के दिलों में बसे थे। तो जब उनका देहांत हुआ तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि 25 साल लगातार विधायक रहना और जन जन के करीब रहना, तो क्षेत्र की जनता को भी बहुत दुख था। तो फिर हमने जब से ये एक कनेक्टिविटी का हमने एक प्लेटफॉर्म चुना है कि सब लोग आते हैं और वो चाहते थे कि हम अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो भाजपा परिवार है, तो इस भाजपा परिवार में हमारे पिताजी के साथ जितने भी लोग जुड़े रहे, हम सब उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और पुनः उनको अपने करीब पाते हैं। इसीलिए हर साल हम ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखते हैं। इसमें भजन संध्या रहती है, सुंदरकांड भी रहा और कई कार्यक्रम इसमें करे हमने, जैसे कि एक बार हमने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया, वृक्षारोपण भी किया, सामाजिक कार्य और एक बर्तन बैंक भी इन्हीं की पुण्यतिथि पर खोला। तो इस तरह के सामाजिक कार्य जिसमें चौहान साहब संलग्न रहते थे, उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। आज 5वीं पुण्यतिथि उनकी है और सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता और सभी क्षेत्रवासी अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने आएंगे, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा। पूनम जी, नो डाउट आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और लोगों के जैसे समस्याएं भी सुनती हैं, निवारण भी करवाती हैं। और अगर मैं बात करूं आपके ससुर जी की, स्वर्गीय ससुर जी की, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते थे, लेकिन जो सपना उन्होंने अपने इलाके को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो देखा था, आपको क्या लगता है कि उसमें आप कितनी खरी उतर पाई हैं? जी, घोंडा विधानसभा जो है, जब दूसरी पार्टी थी, जब कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, विपक्ष में रहे हमेशा से भाजपा के नेता, तब भी घोंडा का विकास कभी रुका नहीं। ये अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कार्य साहब सिंह चौहान जी ने कराया। उनके समय में विकास का कोई भी कार्य यहाँ अवरुद्ध नहीं हुआ और 5 साल बीच में गैप रहा, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लेकिन पुनः भाजपा पर विश्वास था, पुनः हमारी सरकार है और हमारे क्षेत्र के विधायक अजय महावर जी बने हैं। तो वो भी साहब सिंह चौहान जी की राह पे चलते हुए गोंडा में विकास के कार्यों को कर रहे हैं और मुझे भी संगठन से, अपने विधायक से, अपने सांसद से पूरा सहयोग मिलता है और सेवा का ही भाव था, क्योंकि परिवार ने शुरू से यही देखा। तो उसी सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने संगठन के साथ मिलकर काम कर रही हूँ और आगे करती भी रहूँगी। नो डाउट मैम, भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत एक्टिव पार्टी है और जो अपने फील्ड से एक्टिव है उसी को कोई ना कोई वो जो है पद देने का कार्य करती है, जिसकी वजह से आपको जिलाध्यक्ष का पद मिला। अब जनता की उम्मीदों पर कितना आप खरे उतर पाए हैं? किस तरह के आप जो है आगे की, अगर मैं रिपोर्ट की बात लेके चलूँ तो किस तरह की रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों के जो विकास कार्य हैं उन पर फुल स्टॉप ना लगे और लगातार होते रहें? जी, संगठन और सत्ता दो अलग अलग पक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में। संगठन जो है वो हम ग्राउंड पे मजबूत करते हैं, जिससे हमारी सत्ता पक्ष को बल मिलता है। तो मेरा काम यही रहेगा, जिस तरह मैंने ज़मीन पर कार्य किया, तो मैं भी चाहती हूँ उसी तरह लोग
संगठन में आए और अपना पूरा डेडिकेशन से, पूरा समर्पण भाव से जब हम सत्ता पाने के लिए काम करेंगे तो निश्चय ही दिल्ली में जो हमारा वनवास है 27 सालों से, उसे हम दूर कर पाएंगे और मजबूत संगठन खड़ा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में एक भाजपा कार्यकर्ता ही होना बहुत बड़े गर्व की बात है और मुझे शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा मौका दिया, तो मैं अपनी पूरे समर्पण भाव से अपने पिताजी के जो भी दिखाए हुए कार्य थे, जिन आदर्शों पे वो चल के इतने लगातार विधायक रहे, जनता के दिलों में उतरे, तो उसी भाव को मैं रखते हुए काम करूंगी और मेरे साथ जो भी मेरी टीम होगी वो भी ग्राउंड पे काम करने वाली होगी। जी, थैंक यू सो मच मैम। राजनीति.com के माध्यम से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आपने देना चाहेंगे? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, क्योंकि अगर भारत ही नहीं रहेगा तो अलग अलग पार्टियां, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सबसे पहले देशभक्त होना बहुत ज़रूरी है। दलों में जाना बहुत आसान है, लेकिन दलों में जाकर दिलों से जुड़ना वो बहुत मुश्किल है। तो आज जिस राह पर भारत है, विश्व में इतना नाम कमा रहा है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, ये अपील भी करना चाहती हूँ कि वो अपने दिल की बात सुने। हमारे देश को विकास पर जाना है, इतने नए नए कार्य हो रहे हैं, देश को पिछले उसके इतिहास को देखें और 10 साल के इस कार्यकाल को देखें, अपने दिल की आवाज़ सुने। मैं ये नहीं कह रही कि कोई पार्टी गलत है या कुछ, लेकिन जिसने जो किया वो प्रत्यक्ष है, तो लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। जो सही है उसका साथ दें और दल बदलने का काम या तुष्टीकरण की राजनीति या नेगेटिव राजनीति कभी नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी राजनीति.com में समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो पूनम चौहान जी हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी ही एक्टिव नेता हैं और आज जो है इनके स्वर्गीय ससुर जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम ये है और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि दलों में जाना बहुत आसान है, लेकिन दिलों को जीतना सबसे मुश्किल काम है। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को रिलेट कर पा रही हूँ कि पूनम चौहान जी भी दल में तो जा चुकी है, लेकिन दिलों को जीतने का भी काम जो है अपनी एक्टिविटी की वजह से, अपनी एक्टिवनेस की वजह से कर रही हैं। जुड़े रहिए राजनीति.com के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। कुछ दो शब्द आप कहें, क्या कुछ कहना चाहते हैं? साहेब सिंह चौहान अपने आप में एक बड़ी नीति थे और दिल्ली की विधानसभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और मेरे ही गांव से, बदरका से वो बिलोंग करते थे और मेरे राजनीतिक गुरु थे। उनके जैसा नेता हमारे इस क्षेत्र में कोई है नहीं। साहेब सिंह चौहान को जमुना पार का अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता था। ये उनमें खूबी थी, जो कहे सो करे साहब सिंह चौहान करे। जो कहते थे वो कर देते, अपनी मर्यादा को कभी उल्लंघन होने नहीं देते थे। जब शुरुआत में उन्होंने चुनाव लड़ा तो काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई होंगी उनके साथ में, जब वो बाहर में जब निकलते होंगे तो उनके साथ भी काफ़ी सारी मुश्किलें आई होंगी, तो कैसे वो फेस करते थे? बहुत लंबा अनुभव था वो। सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई तो वह यहाँ एक उस्मानपुर मंडल होता था, उसके अध्यक्ष बने और उस अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा जमुना पार आता था। उस समय उन्होंने बड़ी मेहनत की। उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल होती थी, उस पर वो चलते थे। 1.25 क्विंटल वजन था, बड़ा वेट था और भाग दौड़ के बहुत मेहनत करते थे। और 1993 में उनको यमुना विहार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। एक प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे वो। साहेब सिंह चौहान 5 बार वो जीते। क्या सरकार जो जनता जो है, क्या ऐसा देखा उन्होंने उनके प्रति? क्योंकि वो जैसा कि मनोज तिवारी सर ने बताया और भी काफ़ी लोगों ने बताया कि वो चौहान जी अपनी बात पर अटल रहते थे, जिससे जो वादा करते थे। और क्षेत्र में वोट मांगने के लिए वो जब जाते थे, उससे पहले 3 बार अपने वोटर से वो मिल लेते थे। और उनकी याददाश्त इतनी अच्छी और सुंदर थी, जिस गली में जाते थे वो परिवार के व्यक्ति का नाम बता देते। बोले अरे ये राधे श्याम जी हैं, ये रामपाल जी हैं और मैं 3 बार आपके यहाँ मिला हूँ और मेरा रखना। और 1 साल पहले वो ज़्यादा बड़ी राजनीति में ध्यान नहीं देते थे, अपनी विधानसभा के लोगों से बहुत अच्छा संबंध बना के रखते थे।
और आज उसी की देन उनके बारे में ये कहा जाता है कि धार्मिक चीज़ों में रामचरितमानस के बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे, तो कैसे उनको इस चीज़ को प्रेरणा कैसे मिली रामचरितमानस के लिए? उनको जैसे मथुरा जाते थे वो, और जहाँ पर हमारा ये केस चला था काफ़ी दिन राम मंदिर वाला, इस केस में उन्होंने LLB किया था और वो उसमें केस में भी कई डेट पर गए थे और वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। सुबह नहा धो करके ही वो पूजा करते थे और पूजा करने के बाद भगवान से बड़े लीन रहते थे पूजा में वो, और हम लोगों ने भी उनसे सीखा। मैं तो बहुत छोटा होता था तो मुझसे कहते थे, बेटे तुम जीवन में कभी झूठ मत बोलना और मेहनत करना और प्रयास करना, आप आगे बढ़ेंगे। आज उन्हीं के कर्मों पर चलकर मेरा बड़ा बेटा अंकित निफ्ट से फैशन डिजाइनर है, उनसे छोटे वाला जो बेटा है वो बड़े एडवोकेट हैं, उनसे छोटा वाला जो बेटा है वो फैशन डिजाइनर है, अपने शोरूम चलाते हैं। एक बड़े बेटे की अंकित की जो वाइफ हैं वो निफ्ट से फैशन डिजाइनर हैं। एक बहू हमारे यहाँ जो वकील साहब हैं उनकी पत्नी MBBS MD डॉक्टर हैं। परिवार उनके कहने पर चला, हम लोगों ने वैसे ही चलाया, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हमको उनके स्वर्गवास के बाद पूनम चौहान जी जिला अध्यक्ष के रूप में तौर पे आ रही हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के बात की, काफ़ी चीज़ों को लेकर के कहा कि अभी जो भी समस्याएं जो है यहाँ पे जल्द से जल्द। अब से 5 साल पहले 10-15 दिन पहले जब उनका अंतिम समय चल रहा था, कैंसर से वो पीड़ित थे, तो वो लिख करके बताते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध थे। आज भी मैं परिवार की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ और ऐसे नहीं जैसे राजीव चौहान खड़े हैं, भूपेंद्र चौहान खड़े हैं, भूपेश चौहान खड़े हैं, मैं उसी तरीके से उनका चौथा भाई यहाँ पर खड़ा हूँ। तो उसी तरीके से बात हुई पूनम चौहान, उन्होंने कहा भाई हमारे परिवार से किसी ना किसी को राजनीति में निकालना। तो हमने प्रयास किया पहले उनके छोटे बेटे को राजनीति में लाने का, तो थोड़े असफल रहे क्योंकि स्कूल है उनका, वहाँ जाते हैं। फिर मैंने पूनम चौहान से प्रयास किया तो 5 साल उन्होंने कंटिन्यू 24 आवर्स एंड 7 डेज क्षेत्र में जाके सब लोगों की सेवा की और पहली बार में ही वो दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चे में मंत्री बनी। दूसरी बार फिर उनको गठन हुआ तो जिले में मैन भाजपा की उपाध्यक्ष बन गई और तीसरी बार साहब सिंह चौहान की नज़र उन पर पड़ी और उनका आशीर्वाद मिला। तो पूरी दिल्ली में 14 अध्यक्ष हैं, उनमें से एक महिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी को चुना गया और ये साहिब सिंह चौहान जी का आशीर्वाद उन्हें मिला है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो इस चीज़ को लेकर के आपको क्या कहना, क्या माइंड सेटअप है, आगे की रणनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं रहा। कुछ चुनिंदे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पहनते हैं, लेकिन गुण वो पाकिस्तान के गाते हैं। लेकिन हिंदू के लोग खड़े हो गए। अब कोई ये नहीं है कि ये इस जाति का, ये इस जाति का, वो सब जातिवाद खत्म होगा, केवल हिंदुत्व की बात चलेगी और दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। देखा कि जिस तरीके से सर ने कहा कि अभी जो पूनम चौहान जी जो हैं उनको भी अभी आगे और भी बहुत कुछ करना है, और जिस तरीके से साहब सिंह के बारे में कहा गया कि वो राजनीति में काफ़ी सम्मिलित थे, वो एक तरह से उनका एक घर जैसा था। जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ की जनता उनको पसंद करती थी, उनके कार्यशैली को काफ़ी पसंद करती थी और इसी वजह से वो 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं वो, और जिस तरीके से वो काम किए हैं उनको काफ़ी सराहा भी जाता है। जैसा कि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने भी कहा कि वो काफ़ी धर्म के मामले में भी काफ़ी वो सम्मिलित रहते थे। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो अभी 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं, आगे की क्या रणनीति होगी, वो आगे देखने की बात होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोज अग्रवाल जी, पुण्यतिथि में आए हुए हैं साहिब सिंह चौहान जी के बारे में। सर उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? पुण्यतिथि में आप आए हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। उनके बारे में क्या कहें, हमारे लिए तो देखिए ये विश्वास करना ही मुश्किल है कि अटल जी हमारे बीच में नहीं है और साहिब सिंह चौहान जी हमारे बीच में नहीं है। उनकी जो नीतियाँ हैं, आज पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर करके बड़े से बड़े नेतृत्व में जो आला कमान पे विराजमान है नेता, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अमरत्व तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। अमरता होती क्या है कि अपने जीते जी काम कुछ ऐसे कर जाओ कि 1000 साल तक
दुनिया आपको याद रखे। वही काम हमारे अटल जी ने और साहिब सिंह चौहान जी ने किए हैं। तो मैं यही कहूँगा अटल जी के लिए, वो थे अटल, वो हैं अटल। जी तो देखा कि सर ने जिस तरीके से कहा कि उनके कामों को काफ़ी सराहा जाता है, तो सर और भी लोगों से जब मैंने यहाँ पे जानकारी लिया तो उन्होंने उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया कि काफ़ी चीज़ों में वो सम्मिलित रहते थे। तो अच्छे अच्छे कामों में 5 बार यहाँ से वो जीत भी चुके हैं। तो क्या उस चीज़ के बारे में आपको क्या कहना है? जी, साहिब सिंह चौहान जी के बारे में क्या कहें, उनकी तो सारी नीतियों का जो मानवीय कल्याण की जो उनकी भावना थी, उनकी जो नीतियां थी, उनका प्रतिबिंब आप उनकी पुत्रवधू पूनम चौहान जी के रूप में देख सकते हैं। मतलब जो है, तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा अपने क्षेत्र के लिए किया। और एक तरफ जो लोग विधायक रहने के बाद तिजोरियां भरते हैं, उन्होंने अपने बच्चों में संस्कार भरे हैं, उन्होंने अपने बच्चों में देश सेवा की भावना भरी है। धन्यवाद, इतना ही। तो देखा कि जिस तरीके से सर ने कहा कि काफ़ी चीज़ों में साहिब सिंह चौहान जी जो हैं वो काफ़ी चीज़ों में सम्मिलित रहते हैं और काफ़ी अच्छे सराहनीय हैं। 5 बार यहाँ से वो जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता साहिब सिंह चौहान जी की भी पुण्यतिथि। साहिब सिंह चौहान जी का जहां जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वो 93 से लेकर 2013 तक कंटिन्यू विधायक रहे और उन्होंने जो काम किया अपनी आवाज़ से विधानसभा के अंदर 93 से 98 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 98 से लेकर 2013 तक जब कांग्रेस की सरकार रही तो उसने राजनीति के अंदर ये नहीं कि सरकार को घेरने का काम किया, जो सही निर्णय थे, सही बात कहने की उनके अंदर हिम्मत थी, चाहे पार्टी के अंदर हो या समाज के अंदर, वो अपनी बात को सही समय पर उचित स्थान पर कहते थे। ये उनका एक गुण था। क्योंकि मैंने भी उनके साथ जब मैं दक्षिणी जिले का सह प्रभारी बना, वो प्रभारी थे, लेकिन अकस्मात उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद मुझे वहाँ का काम करने का मौका मिला। लेकिन जितना समय मैंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखने का, वो अपने आप में एक कानून की किताब के रूप में काम करते थे। ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। उसी तरीके से उन्होंने दिल्ली के विकास के अंदर अहम भूमिका निभाई। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी जिले के प्रभारी होने के नाते अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता। तो सर, आम जनता को आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 22 साल यहाँ पे काम किया, 13 साल, उसको क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली के विकास के अंदर हमारा जो 5 साल का शासन रहा है 93, उसी की आज देन है कि यहाँ जो मेट्रो चल रही है ये भी उसकी देन है। ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये जो सिग्नेचर ब्रिज बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। और जो यमुना विहार का जो क्षेत्र है, ये अपने आप में उनको डेवलप करने के लिए आज भी लोग वो कमी महसूस होती है जिस प्रकार का उन्होंने विकास किया। फिलहाल कौशल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज जो है लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है साहिब सिंह जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को?
अटल जी जो पूरा भारत और विश्व में जिसे नेतृत्व कहते हैं वास्तव में देश का, वो अटल जी जैसे हमारे भारत रत्न, आज उनको हमने श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र और दिल्ली के अंदर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के दम पर यह दिखाया है कि ज़मीन से चलकर कार्यकर्ता किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। वो एक प्रेरणा के स्रोत और मार्गदर्शक बने और शिक्षा के जगत के अंदर भी उन्होंने हर चीज़ और कार्यकर्ताओं को जोड़ते समय एक शिक्षा को महत्व दिया कि शिक्षित कार्यकर्ता, शिक्षित व्यक्तित्व ही अच्छे नेतृत्व को कर सकते हैं। एक उसको प्रमाण किया है और प्रमाणित किया है और चरितार्थ किया है। ऐसे हमारे साहिब सिंह चौहान जी को आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आए, वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए। सिर्फ उनके वो आदर्श और जो संगठन की रीति नीति और सिद्धांतों को लेकर चलना उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। जो आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था, ये अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करना और किसी भी कार्य को जब तक पूर्ण ना कर दें गंभीरता से करना, ऐसी सोच और ऐसी विचारधाराओं से काम करने वाला व्यक्तित्व और एक आदर्श पुरुष के रूप में आज सभी लोग उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर 5 बार के विधायक रहे और आज भी देख पा रही हूँ कि लोगों के अंदर जो क्रेज़ है अभी तक मिटा नहीं है। उनकी पुण्यतिथि पर इतने मतलब सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जैसे आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते जा रहे हैं। तो जो संगठन को लेकर उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को मुकाम तक पहुँचाने के लिए जो संगठन है किस तरह से कार्य कर रहा है? जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र का विकास और क्षेत्र की जनता के लिए काम करना, वो वास्तव में एक प्रेरणा का प्रतीक बना। और आज वही है कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जनता जा रही है, आ रही है, कार्यकर्ता जा रहे आ रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा, उनका सम्मान, उनके आदर्श को श्रद्धा सुमन फूल। सर अंतिम में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राजनीति.com के जितने भी दर्शक आपको देख पा रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय साहिब सिंह चौहान जी जो वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी कमी हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उनकी एक रीत थी, एक नीति थी, शिक्षा और सबको लेकर चलना, मैं उसी को ही चाहूँगा कि आगे भी कार्यकर्ता उसी प्रकार से काम को करें जैसा हमारे क्षेत्र में हमेशा उनके उद्बोधन में होता था। उस उद्बोधन का अनुसरण कर और उसे चरितार्थ करें। मेरा इतना ही कहना। मिश्रा जी राजनीति.com में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। जी तो मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे। और अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो लगातार जो है सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है, संगठन के जो भी पद पर हैं, सभी के सभी लोग जो है आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जा रहे हैं। और आज के दिन जो है उनकी आंखें भी नम हैं कि वो 5 बार के विधायक रहे और जिस तरह से उन्होंने जनता के हित में विकास कार्य किए वो आज भी जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं एक होटल में जहाँ पर जो है एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और जिस उद्देश्य के साथ किया गया है वो साहिब सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया गया है। फिलहाल मेरे साथ जो है इकबाल सिंह जी मौजूद हैं और ये विपक्ष के नेता हैं, बड़े एक्टिव हैं अपने फील्ड से। सर आप इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखो साहिब सिंह जी का हमारे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के, आप ये समझ लीजिए कि हमारे जो पुराने फाउंडर्स लोगों में थे, उन्होंने यहाँ के समाज में और लोगों में बहुत सेवा की। 5 बार के वो MLA थे। तो उन्हीं की पुण्यतिथि के दिन हम चाहते हैं कि उनको याद करें और जनता उनको याद रखे। जो उनके किए हुए काम है जनता दोबारा से उसको याद रखे और उनके जो रास्ते पे हम लोग भी चलें। जी सर अभी भी देख पा रही हूँ मतलब सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतना क्रेज मतलब किसी नेता को लेकर क्या मानना है आपका? देखो वो नेता नहीं थे, परिवार के थे। सभी लोग उनको परिवार का वो एक अभिन्न अंग थे, तो लोग उनको अपना मानते थे। जब लोग अपना मानते हैं तो फिर लोग अपने आप श्रद्धा से आते हैं। जी तो सर 5 साल आज हो चुके हैं, आज भी किन किन कार्यों के लिए उनको याद किया जाता है? देखो उन्होंने यहाँ बहुत ही विकास कार्य किए, मगर मैं इस एरिया में नहीं रहने वाला, मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। मगर मुझे ये मालूम है कि लोगों के प्रति उनका बहुत समर्पण भाव था, समर्पित थे। तो लोग पुण्यतिथि पे अपने श्रद्धा के सुमन
यहाँ अर्पित करने के लिए आए सर, हैं। राजनीति.com के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख पा रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी पुण्यतिथि को लेकर? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की सेवा करते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनका जुड़ाव आपका होना चाहिए और आपको भी समाज के प्रति काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़े नेता थे और लगातार किसी क्षेत्र से 5 बार विधायक रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और यहाँ की जनता उनको बहुत ही पसंद करती थी। हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सब उनको हमेशा याद करते रहेंगे और जहाँ भी होंगे वो ईश्वर के चरणों में उनका स्थान होगा। सर, उनका एक ड्रीम था कि संगठन किसी न किसी तरह से मजबूत होना चाहिए। अगर संगठन की मजबूती की बात करें तो पार्टी किस तरह से काम कर रही है, कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, और आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि एक बड़ा पद आपको मिला हुआ है, तो आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है कि कार्यकर्ता क्या करता है, उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। उसी का आपने उदाहरण देखा होगा कि अभी पूनम चौहान जी को ही जैसे यहाँ से जिला अध्यक्ष बनाया है। जी। जब टिकट नहीं मिला था तो मैं उसके बाद उनसे मिला था, थोड़ी अपसेट थी, तो मैंने कहा कि सब पार्टी नोटिस करती है कि कार्यकर्ता क्या कर रहा है, तो जो अच्छे काम करते हैं कार्यकर्ता, पार्टी उनका ध्यान रखती है और सब लोग मिलके अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी, तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं सर हमारे चैनल्स के माध्यम से, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से तो मैं आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी पुण्यतिथि है और साहब सिंह चौहान जी की भी आज पुण्यतिथि है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके आदर्शों पे हम सब लोग चलें और जो उन्होंने हमें सिखाया है उनको अपने जीवन में फॉलो करें। जैसे मैं अगर बात करूं साहिब सिंह चौहान जी की, तो सभी लोग कहते हैं कि बहुत ही सरल थे, हर कार्यकर्ता से मिलते थे, कोई भी उनसे मिल सकता था। तो सब लोग इसी को हम फॉलो करेंगे तो और आगे पार्टी बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिलहाल सत्यपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, नगर निगम पार्षद हैं, और यहाँ पर जो है साहब सिंह चौहान जी को और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि लोगों के किस तरह के भाव निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है इस श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजनीति.com में। मैं सत्यपाल सिंह, निगम पार्षद करावल नगर क्षेत्र, पूर्व अध्यक्ष स्थायी समिति, पूर्व नेता सदन। आज हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे पूर्व विधायक श्रद्धेय साहब सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि में यहाँ उपस्थित हैं। जी। मैं दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साहब सिंह चौहान जी जमुना पार के दूसरे अटल थे। जी। उनकी कार्यशैली, उनकी व्यवहार शैली, उनका काम करने का एक तरीका और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह कर के काम करना, और जहां उनको कमी खलती थी कि यहाँ कार्यकर्ता की कमी है, उस क्षेत्र के अंदर एक अच्छा कार्यकर्ता खड़ा करना उनकी कार्यशैली में था। जी। मृदुभाषु थे, लेकिन अधिकारियों पर एक बहुत ज़बरदस्त कमांड होती थी। काम करने का जो उनका एक तरीका था, शायद ही दिल्ली में किसी विधायक का रहा हो। जी। जिस काम को कोई नहीं कर सकता था जब दिल्ली के अंदर विधायक, वो साहब सिंह चौहान जी करते थे। यहाँ तक कि जो दिल्ली विधानसभा का एक्ट है वो उनकी उंगलियों पर था। अपने पक्ष के लोग ही नहीं, विपक्ष के लोग भी आकर के उनसे एक्ट के बारे में सलाह लेते थे कि किस तरह से किन विषयों को रखना है, कैसे काम करना है। और उनका जो प्रभाव है, कई बार उनको सानिध्य मिला अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ऐसा वो बोलते थे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के देश के प्रति आस्था थी, वही आस्था हमारे साहब सिंह चौहान जी में थी, संगठन के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, काम करने के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, एक शिक्षाविद भी थी। लास्ट मोमेंट पर भी उन्होंने उर्दू में भी पीएचडी कर लिया था। एमए इंग्लिश थे, एलएलबी थे। एक पढ़ा लिखा संस्कारित व्यक्ति जब जनता के बीच काम करता है तो उसका काम करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। तो इसी वजह से जो है लोग उनको याद कर रहे हैं आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, ये वो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने इस नाते, लेकिन सच्चे दिल से प्यार करने वाले लोग
आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं निश्चित रूप से आज उनके चरणों में, आज हमारे बीच नहीं है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जिस तरह से उनका परिवार आगे चल रहा है उनको लेकर के और उनके आदर्शों पर, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर राजनीति.com में समय देने के लिए। धन्यवाद भैया। राम नाम जपिया मिलने माही ने, 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 तेरो का है भोग लगा लिया, सारे बोल राम नाम, राम नाम गंगा कृष्णा, जी रामचरितमानस की बात कर रहे थे। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे जिस गली में ले जाते थे लोग, तो जिस गली में जाता था तो हर गली से एक आवाज आती थी, ऊपर से कोई बोलता था, अच्छा तू आया है लड़ने। और मेरे साथ अक्सर ये अजय या मोहन सिंह बिष्ट जी, साहेब सिंह चौहान जी जरूर होते थे जब मैं घोंडा में घूमता था। तो लोग एक ही सवाल पूछते, अच्छा चल तू ही आया है लड़ने, और तिवारी सिग्नेचर ब्रिज बना देगा। ये लगभग हर दूसरे तीसरे घर से मुझे आवाज आती थी। तो मैं तो जानता नहीं था कि सिग्नेचर ब्रिज क्या है, क्योंकि मैं तो भी अचानक से हमारी फ्लाइट थी, 49 दिन वाला भाग गया था और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था। और वो अच्छी तरह जानते थे काम कैसे होता है। बिल्कुल ठीक कहा मोहन सिंह बिष्ट जी ने। उन्होंने कहा कि हमें जो भाव है वो सभी के, उनके सभी बच्चों के, उनकी बहुओं के, माता जी स्वयं बैठी हैं। अजय भाई जी ने थोड़ी देर पहले अपने कीर्तन के शुरुआत में ये कहा था कि हम राम कथा या राम भजन या सत्संग का आयोजन क्यों करते हैं। शुरुआत में ही एक पत्रकार ने भी मुझसे पूछा कि पूनम जी आप ये पुण्यतिथि करती हैं हर साल और भजन कीर्तन क्यों करती हैं। तो मैं बताती हूँ, मेरे ससुर स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी रामचरितमानस के बहुत अच्छा श्रोता भी थे और संसार से वो हुए पुरखों में शामिल जो कभी थे साथ में, आओ उनको नमन करें आज आदर से सत्कार से। सभा का विश्राम।
कोई हिंदू भाई साथ देने के लिए हमारे साथ कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अभी आए हैं, वो पुण्य तिथि पे आए हुए हैं साहिब सिंह चौहान जी के लिए और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के लिए। तो उनसे जानते हैं उनके मन में क्या किस तरीके की सर उनके बारे में कुछ दो शब्द आप उनके बारे में। देखिए, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने एक छात्र के तौर पर, एक शिष्य के तौर पर भी साहिब सिंह चौहान जी को देखा है। और मेरी माताजी जब पहली बार निगम पार्षद जीती तो साहिब सिंह चौहान जी जिस क्षेत्र से विधायक थे उसी क्षेत्र से निगम पार्षद जीती, तो मुझे भी उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और मेरा ये मानना है कि वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी थे, एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। राजनेता के तौर पर भी, अच्छे वक्ता के तौर पर भी, अच्छी कानून की समझ रखने वाले व्यक्ति के तौर पर भी, विधानसभा की कार्रवाई को समझने वाले व्यक्ति के तौर पर भी, रामचरितमानस के प्रकांड विद्वान भी थे। तो जिस भी क्षेत्र को आप छुए उस क्षेत्र में साहिब सिंह चौहान जी के व्यक्तित्व की कोई ना कोई विशिष्टता अवश्य थी। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली, हमारे क्षेत्र को तो उनके नेतृत्व का लाभ मिला, लेकिन बहुत ही अद्भुत होता अगर इस शहर को भी उनके नेतृत्व का लाभ मिलता। तो अभी अध्यक्ष के रूप में पूनम चौहान जी आ रही हैं, तो क्या गाइडेंस आप उनके बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी जगहों पे जाएंगी, अभी काफ़ी चीज़ों को लेकर के भी उनको भी फेस करना पड़ेगा, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? नहीं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें संस्कार है और सरलता है, सहजता है और लोगों को जोड़ना जानती हैं एक व्यक्ति। और यही एक जिला अध्यक्ष की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, प्रमुख योग्यता होती है, लोगों को जोड़ना, मृदुभाषी होना, सरल होना, संगठन की समझ होना। और साहिब सिंह चौहान जी से जो उनको गुण मिले हैं, संस्कार मिले हैं, वो तो उसमें एडिशनल हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत ही सफल जिला अध्यक्ष का कार्यकाल उनके नेतृत्व में हम लोग देखेंगे। तो देखा कि जिस तरीके से कपिल शर्मा जी ने कहा कि अभी जिला अध्यक्ष के रूप में जो पूनम चौहान जी जो आई हैं, उनको गाइडेंस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही इस तरीके से उनको बना दिया गया है कि आगे भी अगर कहीं जाएंगी, कहीं बाहर अगर फील्ड पे जैसे वो निकलती हैं, तो उसके लिए भी वो फेस करने को वो तैयार हैं। और जो साहिब सिंह के बारे में जो बताया जा रहा है, तो वो भी जो है वो काफ़ी रामचरितमानस को भी लेकर के, धार्मिक चीज़ों को भी लेकर के काफ़ी वो सम्मिलित रहे हैं। तो इस चीज़ को भी लेकर के मैं जैसा कि आपने देखा कि मनोज तिवारी जी भी ने कहा कि काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी उन्होंने की है, और भी आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो जिला अध्यक्ष जो अभी पूनम चौहान जी जो बनी है, आगे किस तरीके की वो कार्यशैली अपना आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र चौहान जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी साहिब सिंह चौहान जी के पुण्यतिथि पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, आप यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? साहिब सिंह चौहान जी वो नई पीढ़ी के नेता थे। लंबे समय तक गोंडा विधानसभा से वो चुनाव जीतते रहे, यहाँ की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर जितनी बड़ी संख्या में लगातार लोगों का तांता आता रहा, वो इस बात का संकेत है कि आज भी यहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। मेरी आज उनकी पुण्यतिथि पर यदि मैं अपने से संबंधित एक बात बताऊं, तो आदरणीय साहिब सिंह चौहान जी मुझसे लगभग 27-28 साल बड़े थे, और हमने जब पार्टी में काम शुरू किया तो हमारी उम्र काफ़ी छोटी थी और वो एक स्थापित लीडर थे। मैं उनसे सीखता था, मैंने उनसे पूछा भी कि जो आप लगातार जीतते रहते हैं उसका कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं हर वीक में दौरा रखता हूं अपनी जनता के बीच में। तो मुझे लगता है कि आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं यहाँ बैठा था, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया, तो मैं ज़रूर उनके श्रीमुख से निकली हुई इस बात को आज मैं विचार में, ध्यान में अनुभूति हो रही थी कि ये जो अनुभवी लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के रहे वो अनुभवी लीडर, वो कैसे बड़े बने, कैसे लगातार वो काम करके आगे बढ़े। और उनकी पुण्यतिथि पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, वे जहाँ भी हों, ईश्वर उन्हें अपने आशीर्वाद के तले रखे। साहिब सिंह चौहान जी के बारे में कहा जाता है कि वो धार्मिक चीज़ों में काफ़ी, रामचरितमानस के बारे में भी काफ़ी जानते थे और धार्मिक चीज़ों में काफ़ी सम्मिलित रहते थे। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता होगा वो दो विचार से ओतप्रोत होगा, एक राष्ट्रीयता और एक धार्मिकता। और ये
केवल और केवल साहिब सिंह चौहान जी ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो और लीडर हैं वे भी अपने हिंदू धर्म के प्रति ज़्यादा उत्साही आपको दिखेंगे। हिंदू धर्म के अपने जो कार्यक्रम हैं, अपने जो भगवान हैं, पूजा पद्धति है, उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और निश्चित तौर पर आज मैं जब सुन रहा था यहाँ संस्मरण बाकी अन्य लोगों के, तो उसमें बात मुझे ध्यान आई कि आदरणीय साहिब सिंह चौहान जी वो बहुत रामायण और धार्मिक ग्रंथों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते थे, बहुत ज़्यादा काम उन पे करते थे।
जो कभी थे साथ में, आओ उनको नमन करें आज आदर से, सत्कार से। सभा का विश्राम।